Hello, welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's IPL game, which is between Lucknow Super Giants and Sunrisers Hyderabad and Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में खेला जाएगा ये मुकाबला। और दोनों टीम्स के लिए तो मतलब एक टीम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों टीम्स के लिए ही है वैसे तो। एक टीम के लिए प्राइड के लिए, दूसरी टीम अभी भी क्वालिफिकेशन बनी है विच इज लखनऊ। तीन टीम्स अभी क्वालिफाई हो चुकी है आफ्टर दिल्ली इज लॉस टू गुजरात, जहाँ पे फिर से गुजरात का विकेट नहीं गिरा। बहुत बोरिंग बना दिया है फैंटेसी को उन्होंने यार, ये आउट ही नहीं होते, नंबर 3 की बैटिंग नहीं आती है। कमिंग बैक क्वालिफिकेशन के लिए तीन टीम्स जो है वो ऑलरेडी जा चुकी है, क्वालिफाई हो चुकी है। एक स्पॉट के लिए अभी भी अब वो जो है 3-वे टसल आप बोल सकते हैं अमंग मुंबई, दिल्ली एंड लखनऊ। लखनऊ अभी भी मैचेस भी कम खेली, उनके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है। आखिरी मुकाबले की बात करें तो बहुत कन्विंसिंग विक्ट्री थी, और उस टाइम पे हैदराबाद अच्छा खासा स्कोर करके आ रही थी। वो जो इकलौता उन्होंने 250 टोटल सीजन किया था। सबको लग रहा था इस बार 300 होंगे लखनऊ के अगेंस्ट, जैसी वो बॉलिंग अटैक है, बट लखनऊ ने सबको सरप्राइज किया और वो बहुत ना सिर्फ जीते बल्कि एक्चुअली अदब से जीते, जो कि टैगलाइन भी है एक आना के बाद जो लिखी अदब से हराएंगे। ओवरऑल रेवेन्यू की अगर बात करें तो फिलहाल 5 मैचेस हुए हैं, 4 लखनऊ जीती है, 1 हैदराबाद जीती है, और लखनऊ में एक ही मुकाबला हुआ है जो कि जीत थी लखनऊ। इंटरेस्टिंग ये है कि आखिरी मुकाबला जिस तरीके से लखनऊ ने हैदराबाद को हराया था, उससे ज़्यादा बुरी तरह हैदराबाद ने लखनऊ को हराया था लास्ट टाइम, जब वो अतापी वत्तापी अपने पीक पे थे, और वो 165 का टोटल जो है 10 ओवर में उन्होंने खत्म कर दिया, 10 ओवर से पहले इनफैक्ट बिना विकेट खोए। सेक्शन 2 वेन्यू, तो स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, सीजन 5 मैचेस हुए हैं, 4 बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। चेज करते हुए ये वेन्यू थोड़ा सा बैट पे बॉल अच्छे से आ रही है, चेज करना है कंपैरेटिवली ईजियर ऑप्शन रहा है, और इस वेन्यू पे सबके लिए कुछ ना कुछ रहा है। बॉल थोड़ा सा सीम भी हुई है, स्पिनर्स क्योंकि बहुत बड़ी बाउंड्रीज हैं तो स्पिनर्स गेम में रहे हैं, बैटर्स भी जो एंजॉय किए हैं। वो वेन्यू है जहाँ पे हर किसी डिपार्टमेंट के लिए कुछ है, जो कि एवरेज स्कोर से आपको दिखेगा 176 फॉर 7, यानी विकेट्स भी गिरे हैं, रन्स भी बने। प्रॉब्लम प्लेइंग 12 की बात करें तो लखनऊ के लिए मिशेल मार्श, एडन माकरम, निखिलस पूरन, ऋषभ पंत, आयुष बड़ौनी, डेविड मिलर, अब्दुल समद, आवेश खान, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव या फिर विलियम मोरो, दोनों में से कोई एक खेलेगा, क्योंकि मयंक यादव फिर से बाहर हो गए हैं। और जिसने भी उनको बॉलिंग करते हुए देखा था, या हमने जो खेले जितना भी हमने बहुत चर्चा की थी कि बिल्कुल अपने रिदम में नहीं है, बिल्कुल आसपास नहीं लग रहे हैं, और जिसने बॉलिंग करते हुए देखा था उसे पता था बहुत अच्छे से कि फिट नहीं है। दिग्वेश राठी एंड आकाश सिंह। अब शार्दुल ठाकुर एक वो प्लेयर है जो कि अगेन इस 12 के बाहर से आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट गेम जो हुआ दोनों साइड की हुई, जहाँ प्लेयर ऑफ द मैच शार्दुल ठाकुर थे, 4 विकेट्स पे किए थे। फेसबुक की बात करते हैं, पावर प्ले में आप देखेंगे आकाश, आवेश, दिग्वेश। तो आकाश मोस्ट लाइकली आपको 3 कर जाएंगे पावर प्ले में। मिड ओवर्स में आपको देखेंगे आवेश, दिग्वेश, बिश्नोई, प्रिंस एंड माकरम, क्योंकि लेफ्टीज हैं, हालांकि जरूरत नहीं पड़ी थी पिछली बार। डेथ में आवेश खान 2, दिग्वेश 1, प्रिंस खेलते हैं, कंटिन्यू करते हैं तो 1 से 2 ओवर डेथ में वो भी करेंगे, एटलीस्ट एक तो करेंगे ही। और बिश्नोई के भी ओवर जो है हो सकता है कि एक ओवर करा लिया जाए, डिपेंडिंग ऑन क्लासन रहते हैं नहीं तब। एसआरएच की बात करें तो अब हो गई है यहाँ पे दिक्कत, क्योंकि ट्रेविस हेड अभी तक आई नहीं है। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक दिन पहले रात को, वो अभी भी ऑस्ट्रेलिया में थे, लास्ट जो अपडेट थी, और वो मैच डे पे पहुँचने वाले थे। निकल गए नहीं पता नहीं है, बट मैच डे पे पहुँचने वाले थे, बट कोविड से वो रिकवर हो रहे हैं, और 99.9% आपको इस मैच पे खेलते हुए नहीं दिखेंगे, अभी तक तो पहुँचे नहीं है वैसे। तो अब नहीं पहुँचेंगे तो फिर ओपन कौन करेगा? नंबर 1 ऑप्शन इज, आगे बात करते हैं, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन ओपनिंग, नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया नहीं था लास्ट मैच में, बट इस मैच में खेलते हुए दिखने चाहिए। हेनरी क्लासन, सचिन बेबी लास्ट मैच में आए थे, अब प्रैक्टिस मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था सचिन बेबी ने। अनिकेत वर्मा बिल्कुल इनकी तरह दोनों सेम पोजीशन पे ही खेल रहे थे, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दोनों की रही थी। पैट कमिंस, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, मोहम्मद शामी, जीशान अंसारी एंड ईशान मलिंगा, जो कि लास्ट मैच में आए थे, हमने एक्सपेक्ट भी किया था। अब दूसरा ऑप्शन, अगर नहीं ओपन करते हैं ईशान किशन, तो फिर दूसरा ऑप्शन है एक स्पेशलिस्ट ओपनर इन अतफ ताइडे, अगेन लाइक फॉर लाइक लेफ्ट हैंडेड ओपनर, और बाकी की जो लाइनअप है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी। या फिर दूसरा ऑप्शन है सबको एक एक पोजीशन ऊपर भेज दिया जाए, और ईशान किशन वापस बैक टू ओपनिंग, मतलब एसआरएच के लिए ओपन नहीं किया, बट ऑब्वियसली है ओपनर ही। फेस की बात करते हैं, पापले आप देखेंगे शामी, कमिंस, उनादकट, मिडल ओवर्स में हर्षल, कमिंस, जीशान, अभिषेक, उनादकट, मलिंगा, एंड डेथ में हर्षल, मलिंगा, हर्षल के 2, मलिंगा के 2 और कमिंस का 1। सेक्शन 4 विच इज प्लेयर कुंडलीज, क्योंकि यहाँ पे सारे प्लेयर्स के ग्रह नक्षत्र बदल जाते हैं। स्टार्टिंग में अभिषेक शर्मा इस वेन्यू पे एक अर्धशतक इस टीम के अगेंस्ट, इस वेन्यू में 5 विकेट्स भी हैं,
इसमें सईद मुश्ताक इंक्लूडेड है। इनफैक्ट सारे ही सईद मुश्ताक के ही होंगे मोस्टली मुकाबले जहाँ पे वो विकेट सीख रहे हैं आपको इस टीम के अगेंस्ट, क्योंकि माकरम और मिशेल मार्श थे। पावर प्ले में स्टार्ट किया था उन्होंने लास्ट मैच पे। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें 33 का एवरेज, एक 75 नॉट आउट अता इस मैच में चले थे। और मैचेस में 3 डिसमिसल अब शार्दुल ठाकुर के अगेंस्ट हो गए हैं, इनके साथ हैं वापस 2 आवेश खान के अगेंस्ट। लास्ट मैं दिखा देता हूँ, जो कि हैदराबाद में आया था जब आवेश खान खेल रहे थे राजस्थान रॉयल्स के लिए। और एक लाइन जो कि इससे ज़्यादा ट्रबल करती है वो है आउटसाइड ऑफ, इन्हें जो है बाहर एक फील्डर रखे और बहुत इनके सामने वो स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती है, बिल्कुल वाइड रख के, और वहाँ पे वो कई बार विकेट देते हुए दिखे। उसके अलावा ईशान किशन इस वेन्यू पे फिलहाल बहुत बढ़िया रहा है पहले तो उनके लिए ये वेन्यू। 250-100 मार चुके हैं, T20 इंटरनेशनल में भी रन्स किए थे, और हेड टू हेड में फिलहाल 20 का एवरेज है, 150। पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट जितने रन्स मारे थे उसके बाद 9 मैचेस में उससे कम है अभी तक मिला के टोटल। ईशान किशन एक शार्दुल ठाकुर के अगेंस्ट डिसमिसल दिखेगा, फिर 4 अगेंस्ट रवि बिश्नोई, और इंटरेस्टिंग ये है कि इन 4 में से 2 डिसमिसल जो है इसी वेन्यू पे आए हैं। लास्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा मेरा फेवरेट है, जो कि वीडियो नहीं चलाता बट मैंने लास्ट टाइम में बताया था, उनके पैर के मतलब शूज़ के लग के और फिर स्लिप में कैच पकड़ा था जेसन होल्डर ने। नीतीश कुमार रेड्डी हेड टू हेड में 32 इस टीम के अगेंस्ट आखिरी मुकाबला खेले थे, और उसमें बोल्ड हुए थे रवि बिश्नोई की बॉल पे, जो कि आपको दिखा देते हैं। बस कभी सर्च करो चैनल और ना मिले चैनल तो समझ लेना आपको दिखाने के चक्कर में निकल लिया है चैनल। एनिक क्लासन हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, 2 इनिंग्स में 73 रन, हाई स्कोर ऑफ 47। बहुत अनलकी डिसमिसल था लास्ट गेम में साइड के अगेंस्ट, जहाँ पे बहुत बढ़िया सेट लग रहे थे, बट नॉन स्ट्राइकर एंड पे प्रिंस यादव का हाथ लगा और डंडे लग गए, और उनके भी लग गए जिनके कैप्टन वाइस कैप्टन थे। वैसे एलएसजी बुलर्स रवि बिश्नोई 36-22, 2 डिसमिसल शार्दुल ठाकुर के अगेंस्ट, 1 अगेंस्ट आवेश खान, बाकी तो कुछ खास है नहीं। अनिकेत वर्मा 36-13, एक डिसमिसल वो दिखे स्टार्टिंग अगेंस्ट आपको दिखेगा। फिर पैट कमिंस हेड टू हेड में 3 विकेट्स, और लास्ट मैच में 3 छक्के मारे थे उन्होंने अपनी पहली 3 बॉलों पे। फिर आवेश खान के अगेंस्ट आई थिंक, हाँ आवेश खान के अगेंस्ट आया था डिसमिसल, जो कि मैचअप में आपको दिख भी जाएगा। और रवि बिश्नोई के अगेंस्ट भी एक है, जो कि आई थिंक 2020 में था। हर्षल पटेल इस वेन्यू पे 1 डिसमिसल, और हेड टू हेड में 7 विकेट्स आपको दिखेंगे, 7 के साथ बोलिंग सेकंड। जयदेव उनटकट भी आपको सामने दिख जाएंगे नंबर्स। मोहम्मद शमी नंबर्स तो दिख जाएंगे, बट फॉर्म जो है जो दिख रही है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभिनव मनोहर इस वेन्यू पे कुछ है नहीं खास, हेड टू हेड में वेन्यू तो है ही नहीं। ट्रेविस हेड टू हेड नंबर्स मैंने डाल दिए हैं, 47 ऑफ 28 लास्ट मैच में, और 18-30 चेस करते हुए अतापी स्पेशल जब उन्होंने तोड़ फोड़ दिया था। वैसे एलएसजी बोलर्स आवेश खान के अगेंस्ट 2 डिसमिसल, 1 अगेंस्ट रवि बिश्नोई, 1 अगेंस्ट प्रिंस यादव। बोल्ड किया था प्रिंस यादव ने लास्ट मैच में इनको, और चांसेस खेलने के काफ़ी कम है, बट बता दिया मैंने। मिशेल मार्श इस वेन्यू पे एक फर्स्ट बॉल टक भी है, 60 रन भी है। जब 60 बनाए तो मेरी टीम में नहीं थे, फर्स्ट बॉल टक थी तब शायद थे, जितना मुझे याद आ रहा है। हेड टू हेड रिकॉर्ड में फिलहाल 250s हैं, दोनों वाइल चेजिंग। और मैचेस में आपको पैट कमिंस के अगेंस्ट एक डिसमिसल दिखेगा, 1 अगेंस्ट हर्षल पटेल। इनफैक्ट पैट कमिंस वाला लास्ट मैच में आया, चला देते हैं। फिर एडन मार्करम इस वेन्यू पे 32 का एवरेज, और 3 विकेट्स भी हैं। ऑफकोर्स पहले इस टीम के लिए खेला करते थे, अब उनके अगेंस्ट आपको यहाँ पे खेलते हुए दिखेंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 28, 27 और 1, और फिर आपको मैचेस में 2 डिसमिसल मोहम्मद शमी के अगेंस्ट दिखेंगे। लास्ट मैच में इन्होंने आउट किया था, ये डिसमिसल में चला देता हूँ यहाँ पे, एक हर्षल पटेल, और बाकी कुछ है नहीं। निकी पी इस वेन्यू में 23 का एवरेज, पूरे सीजन घर के बाहर रन्स आए हैं, घर पे रन्स नहीं आए, 50 ज़रूर है, उसके अलावा कुछ खास नहीं है। और जितने रन्स आए शुरू के 5-6 मैचेस में, उसके बाद कुछ नहीं आए, जिसके हम आगे डिटेल में बात करेंगे, विच इज़ वेरी सिमिलर टू इनका पूरा टॉप 3 का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त था स्टार्टिंग में, उसके बाद में लग गए हैं, जो कि मिशेल मार्श के साथ भी दिखेगा। वो हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें 52 का एवरेज, 300 रन, जो कि इनके हाईएस्ट हैं अगेंस्ट एनी साइड। मैचेस में एक हर्षल पटेल, एक पैट कमिंस का ये डिसमिसल एक्चुअली टेम्पलेट सेट कर दिया था काफ़ी सारे बॉलर्स के लिए आगे, और आप देखोगे उसके बाद इस तरीके से काफ़ी बॉलर्स ने आउट किया है निकोलस पूरन को। ये बिल्कुल आगे की बॉल, और क्योंकि जिस तरीके से वो खड़े रहते हैं, बहुत स्ट्रैटेजिकली बॉलर्स ने टारगेट किया वो एरिया। और मोहम्मद शमी के अगेंस्ट भी आपको एक डिसमिसल दिखेगा। फिर ऋषभ पंत दिस वेन्यू पे 19 का एवरेज, इस टीम के अगेंस्ट अगेन 551 रन, इनके भी हाईएस्ट है वैसे ये, और 128 नॉट आउट, बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग थी वो, बट इतने अभी जिस तरीके से खेल रहे हैं इसके आसपास है नहीं अभी फिलहाल। हर्षल पटेल 3 डिसमिसल, 2 जयदेव उनटकट, 1 पैट कमिंस। अब पैट कमिंस मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर किसी बॉलर ने परेशान किया है यहाँ पे, तो नंबर्स देख के नहीं लेगा, बट आई थिंक दैट इज पैट कमिंस।
वो जो लाइन डालते हैं, एक तो वो ऑफ कट रच्ची डाल रहे हैं, एंगल से बाहर निकाल रहे हैं, थोड़ा पटक के डाल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा परेशान किए ऋषभ पंत को वो लाइन। आयुष बड़ोनी, इस वेन्यू पे नंबर्स बढ़िया है, ज़बरदस्त है, हेड टू हेड में भी आपको 80 रन दिख जाएंगे 3 इनिंग्स में, और मैचेस में फिलहाल कुछ है नहीं। फिर डेविड मिलर, अगेन फॉर्म एक कंसर्न है बहुत सारे बैटर्स की तरह, जस्ट लाइक ऋषभ पंत। 2 हर्षल पटेल, 2 पैट कमिंस, और पैट कमिंस के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट फिलहाल 84 का है मात्र। अब्दुल समद, बहुत ज़बरदस्त सीजन रहा है इनके लिए, बहुत ही बढ़िया इन्होंने पारियां खेली हैं, 22 ऑफ 8 इस टीम के अगेंस्ट भी है। मैचेस में आपको 32 ऑफ 13 अगेंस्ट हर्षल पटेल, पैट कमिंस 23 ऑफ 8 और एक शमी के अगेंस्ट स्मिथ है। फिर आवेश खान, नंबर्स आपको दिख जाएंगे सामने, हेड टू हेड में 14 विकेट्स, आई थिंक सेकंड मोस्ट होने चाहिए। रवि बिश्नोई, इस वेन्यू पे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, और वैसे 11 में बाहर हो गए थे 11 से। दिग्वेश राठी एज द लीडिंग स्पिनर खेल रहे हैं फॉर लखनऊ, और इस मैच में उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि घर पे वापस आ गए हैं तो ये भी टीम में आ जाएंगे। हेड टू हेड में 9 विकेट्स, फिर प्रिंस यादव आपको सामने दिखेंगे। इस वेन्यू पे एक ही मैच और हेड टू हेड में 1 विकेट, और आखिरी मुकाबला इस टीम का धुल गया था, मतलब हैदराबाद का। और लखनऊ को तो ऐसा लग रहा है कि बहुत समय से देखा ही नहीं हमने। दिग्वेश राठी, इस वेन्यू पे बात करें तो अब 5 विकेट्स हो गए हैं, और हेड टू हेड में 1 विकेट है। आकाश सिंह 1 विकेट हेड टू हेड में, और शार्दुल ठाकुर हेड टू हेड में 17 विकेट्स। और मैं इसे डाल रहा हूँ क्योंकि लास्ट मैच प्लेयर तो मैच भी थे, इस टीम के परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, तो देख लो। अब चलते हैं फाइंडिंग द फैंटेसी वे मोस्ट रन फॉर पूरन आईपीएल बाय ओपोनेंट। तो सबसे ज्यादा रन पूरन के किसी भी टीम के अगेंस्ट वो सनराइजर्स हैदराबाद ही है लास्ट मैच में रन करने के बाद। अब सबसे ज्यादा होगा इनके अगेंस्ट, पहले दिल्ली के अगेंस्ट थे। अब 311 रन से 9 इनिंग्स में 62 का एवरेज, और 9 इनिंग्स में 2 बार 50 मार चुके हैं। फिर मोस्ट रन ऋषभ पंत, वो भी हैदराबाद के अगेंस्ट, इनके भी 17 इनिंग्स में 551 रन, एवरेज ऑफ 42, हाई स्कोर ऑफ 128 नॉट आउट, और एक डक भी है। लास्ट मैच में 15 रन किए थे इनके अगेंस्ट। फिर आवेश खान, इनके मोस्ट विकेट्स इसी टीम के अगेंस्ट है, 14, 19.5 का एवरेज, और स्ट्राइक रेट ऑफ 12.4, और बेस्ट बॉलिंग फिगर्स इनके आईपीएल में जो है 4 for 24, वो भी इसी टीम के अगेंस्ट आए। फिर ईशान किशन एट एकाना बाय इनिंग्स, तो वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि मतलब दौर तो कुछ इनका भी अच्छा नहीं चल रहा है, बट इस वेन्यू पे रन आए हैं। लास्ट एमआई वर्सेस एलएसजी 32 ऑफ 36, 59 ऑफ 39। इंडिया न्यूजीलैंड 19 ऑफ 32, मैं सही पढ़ रहा हूँ, गलत नहीं पढ़ रहा हूँ, 90 ऑफ 32, स्ट्राइक 59। झारखंड के लिए जब खेले थे 102, 24 ऑफ 18, झारखंड तमिलनाडु 12 ऑफ 17, और इंडिया श्रीलंका जो कि रोहित और ईशान किशन दोनों ही तोड़ फोड़ गए थे, 89 ऑफ 56। तो ये वेन्यू पे परफॉर्मेंस रही है अच्छी खासी। क्लासन क्योंकि इस वेन्यू पे नहीं खेले T20, बट ओडीआई वर्ल्ड कप में ऑब्वियसली मैं खड़ा हूँ वहीं पे तो भूल नहीं पाता, तो 74 ऑफ 65 अगेंस्ट इंडिया 2022, और ओडीआई वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया 21 एंड 27, ये 2 मुकाबले। और लास्टली जीशान अंसारी, क्योंकि यूपी T20 में खेल के ही पिक हुए हैं वो आईपीएल में, और उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ही अच्छी रही थी। इनफैक्ट मैंने पहली बार उन्हें यूपी T20 में ही देखा था। अच्छा कंट्रोल था, 24 विकेट्स पिक किए उन्होंने यहाँ पे, और स्ट्राइक रेट रही थी 10.5, इंक्लूडिंग अ 5 for 5 विकेट्स फॉर 26। अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है बताना, इसलिए इंपॉर्टेंट से याद है, निकोलस पूरन की हमने बहुत बात कर ली है, बहुत रन बनाए उन्होंने, बट जितने रन बनाए सारे पहले 5-6 मुकाबलों में बनाए, फर्स्ट 6 मैचेस में रन से 349, एवरेज 69, स्ट्राइक रेट ऑफ 215। ऐसा लग रहा था निकी भी 2,500-3,000 रन बना देंगे सीजन। फिर उसके बाद आखिरी 5 मुकाबलों में 5 इनिंग्स में 61 रन हैं, एवरेज ऑफ 12 एंड स्ट्राइक रेट 145। तो चलते हैं कैप्टनसी ऑप्शन पे। अब देखो ऑनेस्टली इस मैच में कोई भी मुझे ऐसा कुछ सेफ ऑप्शन नहीं लग रहा है, मतलब द न्यू वत्तापी अनलेस मतलब गेल, साई सुदर्शन, बटलर खेल रहे होते हैं, तो आपको पता है कि बनाना ही नहीं हुआ, बट आपको तब भी नहीं पता होता कि किसको कैप्टन किसको वाइस कैप्टन ने ज़्यादा पॉइंट्स दे दी कैप्टन से तो भी हार जाएगा, बट यहाँ पे कोई सेफ है ही नहीं। निकोलस पूरन नंबर 1 एक ऑप्शन है, ऑब्वियसली इस टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस अच्छी रही है, इस वेन्यू पर उतनी अच्छी नहीं रही है, और ठीक ठाक ऑप्शन है, कोई खराब ऐसा मैचअप है नहीं। नंबर 2 इज ईशान किशन चेस करते हुए। अब ईशान किशन को मैंने कैप्टन ऑप्शन में से डाला नहीं है, एक तो मतलब पिक भी नहीं किया ऑनेस्टली टीम में, बट लास्ट मैच में कीपिंग करने आ गए थे, और आई थिंक 3 से 4 कैच पकड़ लिए थे उन्होंने लास्ट मैच में, और इस वेन्यू परफॉर्मेंस विद अ बैट भी अच्छी रही है, तो थोड़े बहुत रन, 1-2 कैचेस, स्लाइटली सेफर ऑप्शन पिछले मुकाबलों की तुलना में अगर बात करें, स्पेशली अगर ओपन आते हैं तो, क्योंकि मुझे लगता है ईशान किशन का बेस्ट जो है वो तब आता है जब वो ओपन कर रहे हैं, वो पावर प्ले रेस्ट्रिक्शंस का यूज़ कर पाते हैं, एक अच्छी स्टार्ट मिल जाती है, और फिर उसके बाद में पावर प्ले होने के बाद वो थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, बट तब तक स्टार्ट मिल चुकी होती है। नंबर 3 हेनरी क्लासन, बैट फर्स्ट करते हुए इस टीम के अगेंस्ट लास्ट मैच में भी बहुत अच्छी स्टार्ट मिली थी, बस वो रन आउट हो गए थे नॉन स्ट्राइक एंड पे, और पूरे सीजन
बड़ी पारियां नहीं आई है, बट बहुत कंसिस्टेंटली वो 25-30 रन आए हैं उनके। नंबर 4 इज अभिषेक शर्मा वाइल चेजिंग, और मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाया हूँ कभी भी अभिषेक शर्मा को, इस मैच में भी नहीं बनाऊंगा, वो मेरा पर्सनल बायस है। जैसे मैंने जयसवाल के लिए कहा था, मैंने ऑप्शन ज़रूर दिया था आपको, बट क्योंकि मेरा पर्सनल बायस था और मुझे लग रहा था कि शायद रिस्की होगा, तो मेरी टीम में मैं नहीं बनाने वाला था, जो मैंने आपको बताया भी था, जो कि अगेन 50 मार गया, बट हो सकता है नेक्स्ट मैच में भी नहीं बनाऊँ अगर सेम ओपनिंग बॉलर्स हुए तो। बट इसीलिए मैं आपको वो बता देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए या फिर क्या अच्छा है, और मैं मेरा पर्सनल बायस क्या है, क्योंकि जब भी आप टीम बना रहे हो हमेशा एक खुद का बायस होता ही होता है वहाँ पे। कोई प्लेयर आपको अच्छा लगता है, कोई प्लेयर आपको नहीं लगता है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ खुद की टीम चिपकाओ जो करना है। लास्टली इज एडन मार्करम, अगेन थोड़ा सा ऑलराउंड वैल्यू उनके साथ में होती है, हर मैच आपको स्ट्रेट में कैच पकड़ते हुए पॉइंट्स दे देते हैं, थोड़े से सेफर ऑप्शन है। बाकी अगर बैटर्स की बात करें, मिशेल मार्श जिस तरीके से खेले, मिशेल मार्श का इनफैक्ट मैंने डाला नहीं, जैसे लाइक निकोलस पूरन, उनके रन्स भी स्टार्टिंग के 5 मुकाबलों में आए, अगले 5 मुकाबलों में कुछ रन्स नहीं आए उनके भी। तो सेफ ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, अकड़ वक्कड़ करके पिक कर लेना जिसको आपको मन करे, जिसको आपको सेफ लग रहा हो। एक्चुअली बहुत ज़्यादा सेफ ऑप्शंस नहीं है इस मैच में। आईपीएल जैसे की बात करें, प्रेडिक्ट द प्लेयर ऑफ द मैच इन दिस गेम, और उनके रन्स या फिर उनका कंप्लीट स्पेल, जो भी आपको लगता है। बॉलर लगता है, बॉलर्स की तो कोई खास इज्जत है नहीं, बट उनका कंप्लीट स्पेल, या फिर आपको बैटर लगता है तो फिर उनके रन्स, ऑलराउंडर लगता है तो दोनों लिख दो, जो भी होगा क्लोजेस्ट जीत जाएगा। अब आ जाओ विजन की बेइज्जती बना लेता है। तो विकेट बेसिक में चलते हैं, जहाँ पे फिलहाल के लिए निकोलस पूरन है, हेनरी क्लासन है, ईशान किशन है, ऋषभ पंत, चारों खेलेंगे ऑब्वियसली। फिलहाल के लिए मेरी टीम में निकोलस पूरन है, हेनरी क्लासन है, ईशान किशन है, ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस अगेंस्ट दिस साइड काफ़ी अच्छी रही है, वर्थ कंसिडरिंग डिपेंडिंग ऑन कौन आता है कौन जाता है। से ट्रेविस हेड मोस्ट लाइकली नहीं खेलेंगे। बैटिंग सेक्शन में फिलहाल के लिए मिशेल मार्श मेरी टीम में है, अगेन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट ऑब्वियसली जब चलेंगे तो बहुत अच्छा खासा तोड़ेंगे। ट्रेविस हेड खेलते हैं इन केस, विच इज़ हाईली अनलाइकली, तो टीम में ले लेना। आयुष वोडानी बैट फर्स्ट में आप पिक कर सकते हो। नीतीश कुमार रेड्डी, अब एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट इनसाइट अबाउट नीतीश कुमार रेड्डी इज़ कि वो पहले बॉलिंग नहीं कर रहे थे ऑफकोर्स, क्योंकि वो शोल्डर में इशू था, वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे, बट अब क्योंकि इंग्लैंड टेस्ट की तैयारी भी चल रही है और वो थोड़ा फिट भी हो गए हैं, जल्दी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, नेट से बॉलिंग कर रहे हैं, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि कभी आपको नीतीश कुमार रेड्डी बॉलिंग करते हुए बचे हुए मैचेस में दिख जाए। तो और कहाँ लिस्टेड है, अगर ऊपर लिस्टेड है तो एक्चुअली बुरे ऑप्शन नहीं होंगे। इसके अलावा अनिकेत वर्मा स्मॉल लीग्स कॉम्बिनेशन नहीं है, इस टीम के अगेंस्ट परफॉर्म किया था लास्ट मैच में। डेविड मिलर बहुत खराब फॉर्म में, और अथर फ्राइडे एक आउटसाइड चांस है, अगर हेड नहीं खेलते हैं और ज़्यादा कॉम्बिनेशन को नहीं टिंकर करना है, सेम लाइनअप रखनी है, तो फिर अथर फ्राइडे आ जाएंगे और बाकी ये कॉम्बिनेशन सेम रहेगा, बट मुझे लगता है ईशान किशन की ओपन करने के चांसेस ज़्यादा है। ऑनर सेक्शन में अभिषेक शर्मा, एडन मार्करम, दो बहुत स्ट्रेट ऑप्शंस। कमिंटो मेंडिस लास्ट 11 में थे नहीं, बट अगर आते हैं इस विकेट पे अच्छी खासी वैल्यू है, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी, और ज़बरदस्त कैचिंग भी करना है, तो मैं ज़रूर पिक करूँगा कमिंटो मेंडिस को इनकेस अगर खेलते हैं। इसके अलावा कोई और खेलता हुआ आपको दिखेगा नहीं। शाहबाज अहमद अब पूरे सीजन नहीं खेले अभी तक। बॉलिंग सेक्शन में पैट कमिंस, हर्षल पटेल, आवेश खान, एहसान मलिंगा। मलिंगा मुझे लगता है टॉप डिफरेंशियल हो सकते हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी लास्ट मैच में भी उन्होंने, 18 और 20 ओवर भी डाला था, जो मैंने एक्सपेक्ट भी किया था, और विकेट्स उतने नहीं मिले, बट एक अच्छे ऑप्शन है। इसके अलावा आवेश खान बॉलिंग फर्स्ट ज़रूर रखना चाहूँगा, हर्षल पटेल, पैट कमिंस इररिस्पेक्टिव ऑफ टॉस दोनों इनिंग्स में। और इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है विलियम, अगर खेलते हैं चांसेस थोड़े से कम है, अच्छा वेन्यू है उनके लिए डेब्यू करने के लिए, क्योंकि वो जो लेंथ हिट करते हैं, अच्छी खासी हाइट, अच्छी स्क्वायर बाउंड्रीज, बहुत बड़े डिफरेंशियल। एंड लास्टली जीशान अंसारी, जिनकी हमने बात की कि यूपी टी20 में बहुत सक्सेसफुल रहे थे इस वेन्यू पे, उसकी वजह से ही पिक हुए थे। विपराज निकम के साथ भी सेम स्टोरी थी, बट विपराज निकम को आप बोल सकते किस्मत उस दिन खराब थी, क्योंकि कैच ड्रॉप हुआ और उसके बाद ओवर नहीं मिला, रन्स पड़ गए थे उस ओवर में, वापस नहीं आए, और फिर उसके बाद कुछ कर नहीं पाए। बट मुझे लगता है कि अभी भी आपको वो थ्योरी बैक करनी चाहिए ग्रैंड लीग में। एंड लास्टली प्रिंस यादव, मुझे लगता है अभी भी उन्होंने जैसे इनके फिगर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की है, वर्थ कंसिडरिंग अगेन इन ग्रैंड लीग्स। एंड कोई और बचा, रवि बिश्नोई, अपने बेस पे कहीं नहीं दिखे हैं, बट स्टिल यू कैन नॉट रूल आउट कि कुछ नहीं करेंगे। तो फिलहाल के लिए स्मॉल लीग्स में जो शुरू के 3-4 नाम लिए थे वही मेरी टीम में रहने वाले हैं। मल्टीपल आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो ऑब्वियसली बॉलिंग फर्स्ट, बॉलिंग सेकंड, बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकंड, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस कर रहे होंगे, बट बेस कॉम्बिनेशन में फिलहाल स्मॉल लीग्स के लिए ये प्लेयर्स आपको दिखेंगे। बाकी के चेंजेस एज पर टॉस, चेंज इन कंडीशन, चेंजिंग बैटिंग लाइनअप, चेंज इन द बैटिंग ऑर्डर, वो सब कंसिडर करने के बाद, और ये सब कहने की बात है, मूड बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपका दिमाग
में क्या चल रहा होता है वो किसी को नहीं पता है। कई बार वो सही होता है, कई बार नहीं होता है, बट प्रिपरेशन ज़रूरी है, वो करते रहो, रिजल्ट कैसा भी जाए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट रिव्यू में। अगर हम टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाय।